Mathematics Case 5. Topic Least Common Multiple LCM. Exercise number 2.2. Problem number 11. Find LCM of 36 and 54. अब पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 2 और 3, 3 हैं। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 3, 3 और 3 हैं। अब दोनों अदाद के कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को लेंगे। अब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमें हासिल ज़र्ब 108 हासिल होगा और यही हमारा मतलूबा LCM है। अब एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम नंबर A2 हल करते हैं। फाइंड LCM ऑफ 33 एंड 55। यहाँ भी फैक्टर्स मेथड के जरिए LCM मालूम करने के लिए पहले दोनों फिगर्स के फैक्टर्स मालूम करेंगे। 33 के फैक्टर्स 3 और 11 होंगे और 55 के फैक्टर्स 5 और 11 होंगे। अब कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 11 होगा, जबकि उन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 15 होगा और 15 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करने से 165 का प्रोडक्ट हासिल होगा और ये 165 का हासिल ज़र्ब ही हमारा जवाब है। अब एक्सरसाइज 2.2 की प्रॉब्लम नंबर A3 हल करते हैं। इसको भी फैक्टर्स मेथड के जरिए हल करेंगे। 52 के फैक्टर्स 2, 2 और 13 होंगे। 78 के फैक्टर्स 2, 3 और 13 होंगे। अब कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट यानी हासिल ज़र्ब 26 होगा, जबकि अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 6 होगा और कॉमन फैक्टर्स के हासिल ज़र्ब 26 और अनकॉमन फैक्टर्स के हासिल ज़र्ब 6 को मल्टीप्लाई करने से 156 हासिल होगा और यही 156 हमारा जवाब होगा। मैथमेटिक्स क्लास 5 एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम नंबर A4। फाइंड LCM ऑफ 16, 24 एंड 40। सबसे पहले हम 16 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, जो कि 2, 2, 2 और 2 हैं। अब हम 24 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, जो कि 2, 2, 2 और 3 हैं। अब हम 40 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, जो कि 2, 2, 2 और 5 हैं। अब तमाम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में ज़र्ब देंगे, जिनका हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 8 होगा, जबकि अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स का हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 30 होगा। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स के हासिल ज़रूब यानी प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 240 की फिगर हासिल होगी और यही हमारा जवाब यानी मतलूबा LCM है। मैथमेटिक्स क्लास 5 एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम नंबर A5। फाइंड LCM ऑफ 27, 48 एंड 72। पहले हम 27 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, जो कि 3, 3 और 3 हैं। अब हम 48 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, जो कि 2, 2, 2, 2 और 3 हैं। अब हम 72 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, जो कि 2, 2, 2, 3 और 3 हैं। अब तीनों फिगर्स के कॉमन फैक्टर्स का हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे, जो कि 3 है। अब दो फिगर्स के आपस के कॉमन फैक्टर्स मालूम करके उन सब का हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे, जो कि 24 है। अब इन कॉमन फैक्टर्स का हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे, जो कि 6 है। अब इन तमाम हासिल ज़रूब यानी 3, 24 और 6 का हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे, जो कि 432 है और ये 432 ही हमारा मतलूबा LCM है। मैथमेटिक्स क्लास 5 एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम नंबर A6। फाइंड LCM ऑफ 50, 80 एंड 90। पहले हम 50 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 5 और 5 हैं। अब हम 80 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 2, 2, 2 और 5 हैं। अब हम 90 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 3, 3 और 5 हैं। अब हम तमाम फिगर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में ज़र्ब देंगे, जो कि 2 और 5 हैं, तो हमें हासिल ज़र्ब 10 मिलेगा। अब दो फिगर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में ज़र्ब देंगे, जो कि 0 है। अब हम तमाम फिगर्स के अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में ज़र्ब देंगे, जो कि 5, 2, 2, 2, 3 और 3 हैं, तो हमें हासिल ज़र्ब 360 मिलेगा। अब इन तमाम हासिल ज़रूब को आपस में ज़र्ब देंगे, यानी 10 और 360 को आपस में ज़र्ब देंगे, तो हमें इन तमाम हासिल ज़रूब का हासिल ज़र्ब 3600 मिलेगा और यही 3600 हमारा मतलूबा LCM है।
Mathematics Case 5, Exercise 2.2, Problem number A7, Find LCM of 56, 84 and 98. सबसे पहले हम 56 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 2, 2 और 7 हैं। अब हम 84 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 2, 3 और 7 हैं। अब हम 98 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 7 और 7 हैं। अब हम तमाम फिगर्स के कॉमन फैक्टर्स यानी 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 14 हासिल होगा। अब दो फिगर्स के कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 2 का हिस्सा मौजूद है। अब तमाम फिगर्स के अनकॉमन फैक्टर्स यानी 2, 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हासिल होगा। अब इन तमाम प्रोडक्ट्स यानी हासिल ज़रूब यानी 14, 2 और 42 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 की फिगर हासिल होगी, और ये 1176 की फिगर यानी हिंसा ही हमारा मतलूबा LCM है। Mathematics Case 5, Exercise 2.2, Problem number A8, Find LCM of 44, 66 and 99. पहले हम 44 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 2 और 11 हैं। अब हम 66 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 3 और 11 हैं। अब हम 99 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 3, 3 और 11 हैं। अब हम इन तमाम फिगर्स के कॉमन फैक्टर्स को आपस में ज़र्ब देंगे तो हमें हासिल ज़र्ब 11 मिलेगा। अब दो फिगर्स के कॉमन फैक्टर्स को आपस में ज़र्ब देंगे तो हमें हासिल ज़र्ब 6 मिलेगा। अब इन तमाम फिगर्स के अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में ज़र्ब देंगे तो हमें 6 ही मिलेगा। अब LCM मालूम करने के लिए इन तमाम हासिल ज़रूब प्रोडक्ट्स जो कि 11, 6 और 6 हैं उनको आपस में ज़र्ब देंगे तो हमें इन तमाम हासिल ज़रूब का हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 396 मिलेगा, और ये 396 ही हमारा मतलूबा LCM है। Mathematics Case 5, Exercise 2.2, Problem number A9, Find LCM of 25, 50 and 75. अब हम 25 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 5 और 5 हैं। अब हम 50 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 5 और 5 हैं। अब हम 75 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 3, 5 और 5 हैं। अब तमाम फिगर्स के कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ दो फिगर्स में कोई कॉमन फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं। अब तमाम फिगर्स के अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 का प्रोडक्ट यानी हासिल ज़र्ब मिलेगा। अब LCM मालूम करने के लिए इन तमाम हासिल ज़रूब या प्रोडक्ट्स जो कि 25 और 6 हैं उनको आपस में ज़र्ब देंगे तो हमें इन तमाम हासिल ज़रूब का हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 150 मिलेगा, और ये 150 ही हमारा मतलूबा LCM है। Mathematics Case 5, Exercise 2.2, Problem number A10, Find LCM of 15, 25, 30 and 45. अब हम 15 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 3 और 5 हैं। अब हम 25 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 5 और 5 हैं। अब हम 30 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 3 और 5 हैं। अब हम 45 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 3, 3 और 5 हैं। अब तमाम फिगर्स के कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट मिलेगा। अब 3 फिगर्स में कॉमन फैक्टर्स को आपस में ज़र्ब देंगे तो हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 3 मिलेगा। यहाँ दो फिगर्स में कोई कॉमन फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं। अब तमाम फिगर्स के अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 30 मिलेगा। LCM के लिए तमाम हासिल ज़रूब यानी प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 LCM हासिल होगा। Mathematics Case 5, Exercise 2.2, Problem number A11, Find LCM of 10, 20, 32 and 40. अब हम 10 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2 और 5 हैं। अब हम 20 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 2 और 5 हैं। अब हम 32 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 2, 2, 2 और 2 हैं। अब हम 40 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो कि 2, 2, 2 और 5 हैं। अब तमाम फिगर्स के कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 2 मिलेगा।
अब तीन फिगर्स में मौजूद कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 10 मिलेगा। अब दो फिगर्स में मौजूद कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 2 मिलेगा। अब तमाम फिगर्स में मौजूद अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 4 मिलेगा। अब इन तमाम हासिल ज़रूब यानी प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2, 10, 2 और 4 को आपस में ज़र्ब देंगे तो हमें उनका हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 160 मिलेगा और ये 160 ही हमारा मतलूबा LCM है। मैथमेटिक्स क्लास 5 एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम नंबर 12 फाइंड LCM ऑफ 12, 24, 48 and 54। अब हम 12 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे जो कि 2, 2 और 3 हैं। अब हम 24 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे जो कि 2, 2, 2 और 3 हैं। अब हम 48 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे जो कि 2, 2, 2, 2 और 3 हैं। अब हम जून के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे जो कि 2, 3, 3 और 3 हैं। अब तमाम फिगर्स में मौजूद कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 और 3 को आपस में ज़र्ब देंगे तो हमें हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 6 मिलेगा। अब तीन फिगर्स में मौजूद कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सिर्फ 2 का हिस्सा ही है। अब दो फिगर्स में मौजूद कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी सिर्फ 2 का हिस्सा ही मौजूद है। अब तमाम फिगर्स में मौजूद अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2, 3 और 3 को आपस में ज़र्ब देंगे तो हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 18 मिलेगा। अब इन तमाम हासिल ज़रूब यानी प्रोडक्ट्स 6, 2, 2 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट 432 मिलेगा और ये 432 ही हमारा मतलूबा LCM होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।